बहुत प्राचीन समय की बात है। इस पृथ्वी पर एक महान तपस्वी ऋषि निवास करते थे, जिनका नाम था शिलाद। वे संसार की समस्त भौतिक इच्छाओं से परे थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था भगवान शिव की भक्ति और साधना। उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था और वन में रहकर वेदों का अध्ययन करते हुए केवल शिव को अर्पित होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। शिलाद ऋषि का हृदय करुणा से भरा था और वे समस्त जीवों में शिव का अंश देखते थे। यद्यपि वे तपस्वी थे, परंतु समय के साथ उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। संतानहीनता उनके जीवन में एक रिक्तता का कारण बन गई, परंतु वे सामान्य कामनाओं से ऊपर थे। इसलिए उन्होंने यह संकल्प किया कि यदि उन्हें कोई पुत्र प्राप्त हो तो वह भगवान शिव का ही अंश हो, कोई सामान्य मानव नहीं। संकल्प लेकर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया। केवल बिल्व पत्रों के अर्पण से शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक कठिन साधना की। उनका शरीर कृश हो गया, लेकिन उनकी साधना डगमगाई नहीं। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिलाद ऋषि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने करुणा से कहा, महामुने, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? शिलाद ऋषि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो जन्म से ही मृत्यु के अधीन न हो, जो ज्ञान, तप और भक्ति में श्रेष्ठ हो और जो सदा आपके चरणों में समर्पित रहे। शिव मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। शीघ्र ही तुम्हें एक दिव्य बालक प्राप्त होगा जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा और समस्त शिवगणों का अधिपति बनेगा। कुछ समय उपरांत जब शिलाद ऋषि एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने जल में एक तेजस्वी बालक को देखा जो कमल की भांति प्रकट हुआ था। वह बालक दिव्य तेज से युक्त था। उसके नेत्र चंद्रमा जैसे शीतल और शरीर पर अपूर्व तेज था। वह बालक शिलाद को देखकर मुस्कुराया और उनके पास आ गया। उस क्षण शिलाद ऋषि समझ गए कि यह वही पुत्र है जो भगवान शिव ने उन्हें वरदान रूप में दिया है। उन्होंने उसका नाम रखा नंदी। नंदी बाल्यकाल से ही विलक्षण गुणों से युक्त था। वह अन्य बालकों की भांति खेल कूद में नहीं उलझा रहता था, अपितु वेदों का अध्ययन, तप और भक्ति उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई थी। उसके मुख से सदैव शिव नाम का उच्चारण होता था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बिल्वपत्र चढ़ाता और ध्यान पूर्वक स्तोत्रों का पाठ करता। उसकी भक्ति इतनी अद्भुत थी कि वन के पशु पक्षी भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते और उसकी भक्ति में लीन हो जाते। समय के साथ उसकी कीर्ति बढ़ती गई। देवताओं तक उसकी भक्ति की चर्चा पहुंची। एक दिन आकाश से यमदूत पृथ्वी पर आए। वे जब नंदी के समीप पहुंचे तो शिलाद ऋषि ने उन्हें देखा और पूछा, हे दूतों, आप किस प्रयोजन से आए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह बालक नंदी यद्यपि दिव्य प्रतीत होता है, परंतु यह भी इस सृष्टि का एक अंग है और हर जीव की तरह इसकी भी मृत्यु निश्चित है। हम इसके जीवन का लेखा लेने आए हैं। यह सुनकर शिलाद ऋषि के हृदय में वेदना छा गई। उन्होंने कहा, यह पुत्र तो मुझे शिव ने दिया है। यह कोई साधारण जीव नहीं है। इसकी मृत्यु कैसे संभव है? यमदूत बोले, यदि ऐसा है तो प्रमाण दीजिए। जब तक इसकी मृत्यु का भाग्य स्पष्ट नहीं होता, हम इसके जीवन से संबंधित संदेह को नहीं मिटा सकते। नंदी ने यह सब सुना तो उसका चेहरा शांत और स्थिर रहा। उसने गहराई से कहा, यदि मेरा जन्म भगवान शिव की इच्छा से हुआ है, यदि मेरी भक्ति निष्कलंक है, तो मैं स्वयं भगवान शिव को साक्षी बनाकर अपने जीवन का सत्य स्थापित करूंगा। इतना कहकर नंदी एक पर्वत की ओर चल पड़ा, जहाँ एक विशाल शिवलिंग स्थित था। वहां पहुंचकर उसने अपने शरीर पर भस्म ली, गंगा जल से स्नान किया और धूप दीप से शिव की आराधना की। उसकी प्रार्थना इतनी मार्मिक और सशक्त थी कि स्वयं कैलाशपति शिव प्रकट हो गए। उन्होंने नंदी को अपने गले से लगाया। शिव ने अपनी कृपा से नंदी को वृषभ अर्थात बैल का दिव्य स्वरूप दिया। यह रूप केवल बाह्य नहीं था, यह धर्म, निष्ठा और बल का प्रतीक था। नंदी ने इस रूप को सहर्ष स्वीकार किया और भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, मेरा जीवन अब केवल आपकी सेवा के लिए है। नंदी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा,
स्वामी, आप ही मेरे सब कुछ हैं। मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए। आपके चरण ही मेरे लिए स्वर्ग है। शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति अमूल्य है। अब से समस्त लोकों में तुम्हारी पूजा मेरे साथ होगी। तुम्हारी मूर्ति हर शिव मंदिर में मेरे सामने स्थापित की जाएगी। जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। उस दिन से नंदी केवल एक भक्त नहीं रहे, वे स्वयं शिव के अंश बन गए। वे शिव के वाहन, द्वारपाल और गणों के स्वामी कहलाए। उनका स्थान कैलाश पर्वत के मुख्य भाग में बना, जहाँ वे सदैव भगवान शिव के सामने बैठे रहते हैं। कान शिव की बातों की प्रतीक्षा में, आंखें भगवान की भक्ति में लीन। समय के साथ नंदी की महिमा और भी बढ़ी। देवता, ऋषि और सिद्धजन भी उन्हें प्रणाम करने लगे। नंदी ने कभी अपने को शिव से पृथक नहीं माना। वे कहते थे, मैं हूँ ही कहा, जो कुछ हूँ वह केवल मेरे प्रभु की कृपा है। एक बार पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, नाथ, आपने इस संसार को अनेक वरदान दिए हैं, परंतु आपके सबसे निकट कौन है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो मेरे साथ सदा है, जो बिना बोले मेरी इच्छा को जानता है, जो मेरी भक्ति में लीन है, वह है नंदी। वह न केवल मेरा वाहन है, वह मेरा आत्मस्वरूप है। यह सुनकर पार्वती जी की आंखों में श्रद्धा छलक आई। उन्होंने नंदी को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी भक्ति अमर रहे। मेरी ओर से भी तुम्हें यह वरदान है कि जो भक्त तुम्हारी उपासना करेगा, उसकी हर प्रार्थना भगवान शिव तक शीघ्र पहुंचेगी। आज भी हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने विराजमान होती है। भक्तजन जब शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाते, तब वे नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। यह विश्वास है कि नंदी वही बात तुरंत शिवजी तक पहुंचा देते हैं। नंदी का जीवन केवल एक कथा नहीं, यह भक्ति, समर्पण और शिवत्व में विलीन होने की अद्भुत मिसाल है। वे आज भी कैलाश में स्थित हैं, वहीं बैठे हुए अपने आराध्य की ओर देखते हुए, अडिग, निश्चल और पूर्णतया समर्पित।